हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके लिए आज हम लोग जियोग्राफी एग्रीकल्चर चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर नंबर 1 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप मतलब क्या है? बेवरेज क्रॉप मतलब है कि जो ड्रिंक्स है, तो ड्रिंक्स की तरह हम लोग कौन से क्रॉप को यूज करते हैं? ए ऑप्शन है टी, बी ऑप्शन है कॉटन, सी ऑप्शन है व्हीट, डी ऑप्शन है बाजरा। तो हम लोग जानते हैं कि टी को हम लोग ड्रिंक्स के हिसाब से पीते हैं, तो नंबर 1 का आंसर होगा टी। क्वेश्चन नंबर 2, which country is the largest producer of fruits and vegetables in the world? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया है सेकंड पोजीशन में, इंडिया है सेकंड पोजीशन में और फर्स्ट पोजीशन में है चाइना। नंबर 3 क्वेश्चन, which variety of coffee was initially brought to India from which of the following countries? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यमन। नंबर 4 क्वेश्चन, which one of the following is the example of plantation agriculture? हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश इस देश में आने के बाद ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटिश। तो ब्रिटिश आने के बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सा डेवलप किया? ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है व्हीट, नंबर सी है टी एंड डी है ऑयल सीड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टी। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड? ऑयल सीड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑयल सीड में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना एंड इंडिया है सेकंड पोजीशन में। इंडिया का पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन में। नंबर 6 क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सॉइल डज मेज ग्रो वेल? मेज जो है ये क्रॉप्स कौन से सॉइल में अच्छे उगते हैं? तो इसका आंसर होगा ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following crops is not a millet? इनमें से कौन से क्रॉप्स मिलेट नहीं है? हम लोग जानते हैं कि ज्वार, बजरा और रागी ये तीनों मिला के मिलेट क्रॉप्स होता है। तो कौन सा क्रॉप्स मिलेट नहीं है? वो होगा मेज। क्वेश्चन नंबर 8, of which one of the following beverage crops India is the leading producer as well as? इनमें से कौन से क्रॉप में इंडिया बेवरेज क्रॉप में लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो लीडिंग प्रोड्यूसर है, पहले तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि बेवरेज क्रॉप कौन सा है। कॉफी है बेवरेज क्रॉप और टी है बेवरेज क्रॉप। तो इन दोनों में से टी है लीडिंग प्रोड्यूसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा टी। नंबर 9, विच वन इज एन इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स का मतलब हम लोग जानते हैं, रबी क्रॉप्स मतलब विंटर सीजन में जो क्रॉप होता है। तो पैडी जो होता है ये खरीफ होता है, मानसून के टाइम में होता है। वाटरमेलन भी नहीं है और मेज भी नहीं है। तो विंटर के टाइम, रबी के टाइम कौन से क्रॉप होता है? व्हीट। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप? फाइबर मतलब जिस क्रॉप से फाइबर निकलते हैं। तो टमाटो, रबर, कॉफी में से तो फाइबर नहीं निकलते हैं, तो फाइबर निकलते हैं जूट से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जूट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर? इनमें से कौन से क्रॉप्स को हम लोग खा भी सकते हैं और उसे हमारे जो कैटल्स है उसे खाने के लिए भी दे सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेज।
Question number 12. Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new laws. ये जो आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स. Question number 13. 2/3 of the India's population is engaged in इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन किसके कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर एंगेज्ड है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 14. द फार्मिंग विच डिपेंड अपॉन मानसून, natural fertility of the soil and sustainability of others environmental condition to the crops grown is called. इसका ऑप्शन होगा डी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. जो फार्मिंग मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो फार्मिंग है ये केमिकल, पेस्टिसाइड, हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वेनेजुएला इज नोन एज कोनुको. वेनेजुएला में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कनुको के नाम से जाना जाता है. और जो मिल्पा है ये मेक्सिको में जाना जाता है, रोका जो है ये ब्राजील में जाना जाता है, एंड रे जो है ये वियतनाम में जाना जाता है. स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगी कि ये जो चैप्टर के जो ये पोर्शन है ये आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा. इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. एमसीक्यू में ये जो पोर्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि झूमिंग कल्टीवेशन को कौन से कंट्री में किस नाम पे जाना जाता है और प्रिमिटिव कल्टीवेशन को कौन सी स्टेट में किस नाम पे जाना जाता है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 16. इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर्ड. बेवर्ड नाम पे जाना जाता है प्रिमिटिव फार्मिंग को कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में जाना जाता है, एमपी में जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड पोडू. इन विच स्टेट? प्रिमिटिव कल्टीवेशन को पोडू नाम से जाना जाता है कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में. क्वेश्चन नंबर 18. इन झारखंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड. झारखंड में प्रिमिटिव कल्टीवेशन को किस नाम पे जाना जाता है? झारखंड में जाना जाता है ऑप्शन डी, करुआ. क्वेश्चन नंबर 19. इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड. नॉर्थ ईस्टर्न में प्रिमिटिव कल्टीवेशन को किस नाम पे जाना जाता है? झूमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड. साउथ ईस्टर्न राजस्थान में प्रिमिटिव कल्टीवेशन को किस नाम पे जाना जाता है? वलरे. क्वेश्चन नंबर 21. द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन इज कॉल्ड. इसका आंसर क्या होगा? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एक बार देख लो आप लोग स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मगर ये 21 क्वेश्चन में है हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 22 में दिया द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ यूज होता है कौन से फार्मिंग में? इसका आंसर होगा ए, कॉमर्शियल फार्मिंग में. दोनों क्वेश्चन सेम ही है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है क्या कि कौन से फार्मिंग में हायर प्रोडक्टिविटी के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है यूज किया जाता है, वो होगा कमर्शियल फार्मिंग में. क्वेश्चन नंबर 23. राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप्स इन विच स्टेट. राइस कौन से स्टेट में कमर्शियल क्रॉप्स के हिसाब से राइस का फार्मिंग होता है? इसका आंसर होगा हरियाणा और पंजाब में. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप्स इन विच स्टेट. राइस इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप्स इन ओडिशा. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इधर दिया हुआ है कि कमर्शियल फार्मिंग में राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज
आर सब्सिस्टेंस क्रॉप्स। मतलब पंजाब और हरियाणा में राइस के जो फार्मिंग होता है, उधर कॉमर्शियल फार्मिंग में जो कुछ चाहिए, मतलब HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ यूज होता है। बट जब वही राइस हम लोग ओडिशा में फार्मिंग करते हैं, तब हम लोग सब्सिस्टेंस क्रॉप के हिसाब से उसे फार्मिंग करते हैं। 25 number question, a type of farming in which a single crop is grown on a large area is called। जब बहुत बड़े एरिया में एक ही क्रॉप्स का फार्मिंग होगा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी क्रॉप्स आर शोन फ्रॉम। रबी क्रॉप्स जो है विंटर के टाइम होता है, मगर रबी क्रॉप्स के बीच को हम लोग कब शोन करते हैं? उसका टाइमिंग है अक्टूबर टू दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन विच मंथ। खरीफ क्रॉप्स कब हार्वेस्टेड होता है? इसका ऑप्शन होगा डी, सितंबर टू अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप। इन ऑप्शन में से कौन सा फूड क्रॉप नहीं है? नॉट अ फूड क्रॉप। राइस जो है ये फूड क्रॉप है, व्हीट जो है ये भी फूड क्रॉप है, मेज जो है ये भी फूड क्रॉप है, बट कॉटन जो है ये फूड क्रॉप नहीं है। तो 28 का आंसर होगा सी। 29, मस्कमेलन ग्रोस इन। मस्कमेलन कौन से सीजन में ग्रो होता है? मस्कमेलन जायद सीजन में ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। विच क्रॉप्स टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। एक साल लग जाता है उन्हें बड़ा होने के लिए। कौन सा क्रॉप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुगर केन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कंप्लीट किया। एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर एक बार ये वीडियो देख के MCQ फिर से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।